जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के अंदर एक प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिसमें एक फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है और दूसरा मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है। तो पहले तो ये हम लोग जान लेंगे कि इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस। दूसरा हम जानेंगे कि मेल में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्पेशल प्रोसेस है, स्पेशल पर्पज से होता है और स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज़ मियोसिस। तो क्या क्या सेल टाइप्स इसमें होती हैं और उसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है और फिर डीएनए कंटेंट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेटस ऑफ डिफरेंट सेल टाइप, जो भी सेल टाइप मिलेंगे उसके डिफरेंट स्टेटस क्या है। फिर हम देखेंगे इसका हार्मोनल रेगुलेशन कि स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनली कैसे रेगुलेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को कि ये जो है प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कैसे होता है। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो है कि स्पर्मेटोगोनिया जो एक स्टेम सेल है उससे स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब तो देखिए यहाँ पे जब हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करेंगे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, तो उसके सेंटर में ये ल्यूमेन, ये जो सेंटर में जगह थी उसके यहाँ खूब सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, उसको बोलेंगे ल्यूम। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या क्या सेल टाइप है। तो इसमें बहुत सारी तरह के स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो रहा है ये सब स्टेम सेल की तरह हैं और सभी डिप्लॉयड हैं, 2n कंडीशन। ठीक है ना, इसमें सब में डिप्लॉयड कंडीशन। दूसरे तरह की सेल जो आप देख सकते हैं वो है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी सर्टोली सेल स्पर्मेटिड के डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो ये जो स्पर्मेटिड है ये इससे अटैच रहेगा और इसके बाद इसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा और उससे उसकी ग्रोथ होगी और उसके अंदर मार्फोलॉजिकल चेंज आएगी। ठीक है। अच्छा, एक बहुत चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि जो ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं, है ना, या स्पर्मेटोगोनिया है, जब भी वो माइटोटिकली या मियोटिकली डिवाइड कर रहे हैं तो उनके बीच एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेल जैसे डिवाइड कर रही है तो इसके बीच क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। जैसे ये एक सेल है सपोज करिए और तो ये दूसरी सेल है, तो डिवीज़न के बाद भी इनके बीच में क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है। किसके बीच, स्पर्मेटोगोनिया जितने टाइप के हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोटाइप साइट, लेकिन स्पर्मेटिड सेपरेटली अटैच्ड हो जाते हैं किसके द्वारा, सर्टोली सेल से, और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। उसके अंदर फ्लैजेला का फॉर्मेशन होने लगता है, तब उसको कहते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। और लेडिक सेल इसके बाहर जो इंटरस्टिशियम है वहाँ क्या पाया जाएगा, लेडिक सेल पाया जाएगा। ठीक है ना, जिसका काम है हार्मोन सिक्रेट। अब हमको देखना है कि ये किस तरह से इसका डिवीज़न होता है और उससे पहले हमको ये देखना है कि इसमें ब्लड टेस्टिस बैरियर कहाँ पे बनता है और ब्लड टेस्टिस बैरियर किसके बीच बनता है, कौन सी सेल्स बनाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो कंपार्टमेंट बनते हैं, एक को बोलते हैं एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक को बोलते हैं बेसल कंपार्टमेंट, और इसका बहुत रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। तो आइए देख, यहाँ पे देखिए जो है ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके क्रॉस सेक्शन में यहाँ दिखाया गया है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपने पहले हमने डिस्कस किया कि फाइब्रस
टिश्यू होंगे सबसे बाहर, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया होगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, फिर स्पर्मेटिड होंगे जो कि सर्टोली सेल से अटैच रहेंगे, और इसके बाद ल्यूमेन के साइड में यहाँ पे बीच में किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको बात करनी है कि यहाँ पे दो जो है कंपार्टमेंट बन रहे हैं। कंपार्टमेंट कैसे बन रहे हैं भाई, एक को कहेंगे बेसिल कंपार्टमेंट। ये कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो ये जो सर्टोली सेल है, दो यहाँ पे सर्टोली सेल्स बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं, एक के साइटोप्लाज्म को ब्लू से दिखाया गया है, एक को येलो से। तो इसके जो आउटर सरफेस है, जो आपके बाहर की तरफ है, जहाँ आपका ये स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, मतलब जिधर फाइब्रस टिश्यू है उस तरफ जो है, तो वहाँ उन सेल के बीच देखिए यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जंक्शन प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे टाइट जंक्शन बनता है। कैसा जंक्शन बनेगा, टाइट जंक्शन। तो ये किसी भी तरह के लार्ज मॉलिक्यूल को, आयंस को, इवन हार्मोन्स को, उसको इस बैरियर को क्रॉस करने नहीं देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन, या इसी को ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बोलते हैं। इसको ब्लड टेस्टिस बैरियर बोलते हैं। याद रखिएगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर किस सेल के बीच बनता है, तो वो बनता है सर्टोली सेल्स के बीच। ठीक है। और ये जो बैरियर होता है, टाइट जंक्शन जहाँ पे भी बनेगा, हमने ब्लड ब्रेन बैरियर भी जब बताया था आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे भी बताया है कि टाइट जंक्शन जब भी बनेगा वो बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, उनको क्रॉस करने नहीं देगा। ठीक है। तो ये इस तरह से टाइट जंक्शन की वजह से दो कंपार्टमेंट बन गए, एक हो गया बेसिल कंपार्टमेंट, दूसरा हो गया एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है। तो आइए, इसको दो चीज़ें हमको यहाँ समझनी है आगे। एक तो जो मियोसिस प्रोसेस हो रहा है वो इसके साथ कैसे चल रहा है, और इस कंपार्टमेंट का क्या रोल है। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आपका जो बाहर की तरफ ये सेल्स हैं, सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे जो सेल्स दिखाई गई हैं, ये तो फाइब्रस सेल्स हैं, है ना, उसको जस्ट सराउंड कर रही हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की ये जो बेसिल कंपार्टमेंट की सेल हैं, इनमें क्या क्या सेल्स आएंगी। तो बेसिल कंपार्टमेंट आपका प्रोजेनाइटर सेल से लेके आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ तक आए। और ये जो स्पर्मेटिड है ये अटैच हुआ रहेगा किससे, सर्टोली सेल से, और उसके बाद डेवलपमेंट होगा एक्चुअल मैच्योर स्पर्म का। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मियोसिस कहाँ से शुरू हुई है वो हमको ध्यान देना है। तो देखिए ये है प्रोजेनाइटर सेल, है ना, या इसी को स्टेम सेल भी बोलेंगे, स्टेम सेल। ठीक है। इस प्रोजेनाइटर सेल से ही क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। बहुत तरह के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये सारी सेल्स डिप्लॉयड। कैसी सेल्स हैं भाई, डिप्लॉयड। अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, अब इसका रिन्यूअल होता रहता है। ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगी। कैसे डिवाइड करेंगी, माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस यहाँ ये गैमिट फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो ये है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। यही खूब सारी जो है स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए बन जाएंगी, A1 A2 A3 लाइक दिस, है ना। अच्छा, अब ये स्पर्मेटोगोनिया बहुत समय तक डिवाइड होने के बाद पिबर्टल एज में ये कन्वर्ट होती हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी भाई, स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी में। अब ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस का होना बंद हो जाएगा, ये माइटोटिक डिवीजन सीज कर जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर अब हमने जो बात करी है, जब आप मियोसिस का लेक्चर देखेंगे हमारा, तो उसमें हमने बात करी है कि जो मियोसिस है उसमें दो पार्ट है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 आता है। प्रोफेज 1 में जो पहला फेज आता है, वो सब फेज है, उसको बोलते हैं लिप्टोटी। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें यहाँ G1 S G2 तो शुरू हो जाएगा, है ना, लेकिन ये प्रोफेज के प्री, इसमें डूब जाएगा, ये प्री लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में आके रुक जाएगा, है ना, प्री लेप्टोटीन। ठीक है, यहाँ तक अगर हम कहें तो डीएनए कंटेंट तो यहाँ डबल हो चुका है, लेकिन ये भी सेल क्या है, डिप्लॉयड है। अभी तक जो मेल से इसको क्रोमोसोम प्राप्त हुआ था और फीमेल से जो सेट प्राप्त हुआ था, जिसको मिला के एक सेट बन रहा था, डिप्लॉयड कंडीशन बन रही थी, वो अभी अलग नहीं हुआ है। लेकिन ये सेल किस में है, प्री लेप्टोटीन स्टेज में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में होगा, प्री लेप्टोटीन स्टेज में, या कहें तो प्रोफेज 1 के बहुत सारी स्टेजेज इसमें पाई जाएंगे, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीनी, डाइकाइनेसिस, ये सब पाई जाएंगे। इसके बाद इसका जो है, जो पहला मियोटिक डिवीजन, अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।